Chapters 661 Seeing Swamp Crab Again, 662 Inkman King, 663 Recognizing Immortal Goo, 664 Bountiful Harvest. Chapter Start. Chapter 661 Seeing Swamp Crab Again. मिल गया। फैंग युआन की आंख में एक चमक दौड़ गई। वो एक पर्पल पत्थर के पिलर के सामने पहुंच चुका था। ताई बाई यून शेंग ने उसकी आवाज की दिशा में देखा तो यूज बस इतना दिखा कि यह जरूरी पिलर बहुत ही साधारण था। बस यूएस पत्थर के पिलर के नीचे एक चट्टान थी जो एक बेंच की तरह बिल्कुल सपाट और चिकनी थी। वो थोड़ी खास लग रही थी। यही है। फैंग युआन ने अपना एक बड़ा सा दानव जैसा हाथ आगे बढ़ाया, पत्थर की बेंच से बर्फ साफ की और कंफर्म किया। ताई बाई यून शेंग के उसके इमॉर्टल एपर्चर में जाने के बाद फैंग युआन उस बेंच पर बैठ गया, एक गू वर्म का इस्तेमाल करके अपने हाथ को काटा और खून को इस पर्पल पत्थर के पिलर पर टपकने दिया। उसका खून आम लोगों की तरह लाल नहीं था, वो हरे जड़े जैसा था और उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। वो एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। इस पर्पल पत्थर के पिलर को कभी थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने अपने रहस्यमयी गू वर्म का इस्तेमाल करके बदला था। हरे जड़े जैसा ज़ॉम्बी खून फौरन उसमें समा गया। मा होंग यू का चेहरा तेजी से फैंग युआन के दिमाग में घूम गया। ये मौका आमतौर पर मा होंग यू का था। फैंग युआन को एक तरह से चोर कहा जा सकता है। जब मा होंग यू और चाओ लियान यू को लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस ने असिमिलेशन की हवाई दीवार से बाहर भेजा तो उन्हें नॉर्दर्न प्लेन्स के राइचस और डिमोनिक गू इमॉर्टल्स ने जेहेचे पाट लिया। वहां पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। अभी उन दोनों के बारे में कोई खबर नहीं थी। ये तो पक्का था कि उन्हें किसी गू इमॉर्टल ने पकड़ लिया है। वो भाग पाए या नहीं, या किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता था। अपनी पिछली जिंदगी के मुकाबले मा होंग यून इस जिंदगी में कहीं ज्यादा बेचारा था। इससे साफ पता चलता है कि आसमान को टक्कर देने वाली किस्मत भी हर काम नहीं कर सकती। किस्मत सिर्फ मौके देती है, उनका सही इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं, ये तो गू मास्टर की ताकत और काबिलियत पर डिपेंड करता है। इस वक्त सभी लोग अब भी मा होंग यू को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि किस गू इमॉर्टल ने उन्हें छुपा रखा है। लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस का लालच बहुत बड़ा था, खासकर नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स के लिए। मेरे स्प्रिंग ऑटम सकाडा की कमजोरी यह है कि वो मेरी ही किस्मत को खराब करता है। अगर मैं इन लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके इस कमी को ठीक कर सकूं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। पुनर्जन्म के बाद से मैं खराब किस्मत की वजह से पहले ही कई मुश्किलों का सामना कर चुका हूं। फैंग युआन ने अपने दिल में आ भरी। मा होंग यून न सिर्फ एक कीमती खजाने के तौर पर एक अच्छा टारगेट था, बल्कि सबसे जरूरी बात, इस नॉर्दर्न प्लेन्स ट्रिप के दौरान मा होंग ये एक चश्मदीद गवाह था। वो अंदर की बातें जानता था और उसके फैंग युआन और बाकी लोगों को एक्सपोज करने के चांसेस ज्यादा थे। इसलिए मा होंग यून ही लूलन के लिए भी एक मौत का खतरा था। मा होंग यू को मारना स्नोई माउंटेन अलायंस के एग्रीमेंट्स में से एक था। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में दोबारा एंटर करते हुए फैंग युआन इस बार पिछली बार की तरह क्लाउड बिल्डिंग के कमरे में नहीं गया। लैंग या ब्लेस्ड लैंड का यूनिक टेरेन ये था कि वो विशाल सफेद बादल वाली मिट्टी पर स्थित था। 12 बिल्डिंग्स एक दूसरे से बराबर दूरी पर क्लाउड सॉइल पर बनी हुई थी, वो द 12 क्लाउड बिल्डिंग्स। लेकिन जो फैंग युआन ने देखा वो एक अजीब सा मंजर था। उपजाऊ क्लाउड सॉइल में जगह जगह गड्ढे हो गए थे। कुछ गेंदों में बर्फ जम रही थी, जबकि कुछ गेंदों से काला धुआं उठ रहा था। ताई बाई यून शेंग फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर से बाहर आया। ये देखकर उसने कहा, यहां कुछ वक्त पहले ही एक लड़ाई हुई है। लगता है लंग या लैंड स्पिरिट सच में किसी मुसीबत में था। फैंग युआन कुछ नहीं बोला, वो बस डोर एंड 12 क्लाउड बिल्डिंग्स को देखता रहा। इन 12 बिल्डिंग्स की अपनी अपनी खासियत थी। कुछ के आसपास इमॉर्टल क्रेन्स उड़ रहे थे, कुछ में फेदरमैन रहते थे, कुछ में खूबसूरत अरोरास दी, जबकि कुछ से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। लेकिन अभी इन 12 में से सिर्फ 8 बिल्डिंग्स हाई सही सलामत थी, बाकी 3 की हालत खराब थी, दीवारें गिरी हुई थी और ढांचा टूट रहा था। क्या हुआ? हम लंग या ब्लेस्ड लैंड में आ चुके हैं, फिर भी लैंड स्पिरिट ऐप तक सामने क्यों नहीं आया? ताई बाई यून शेंग ने माथे पर बाल डालते हुए कहा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। चलो अंदर चलकर पहले देखते हैं, फैंग युआन ने सोचा। दोनों उठकर धीरे धीरे अन 12 क्लाउड बिल्डिंग्स के पास पहुंचे। जल्दी देखो, वहां एक डेसोलेट बीस्ट की लाश पड़ी है। थोड़ी देर चलने के बाद ताई बाई यून शेंग ने अचानक एक दिशा में इशारा करते हुए कहा, बस ये देखने के लिए कि एक बहुत बड़ी मछली क्लाउड सॉइल पर पड़ी थी, बिल्कुल बेजान। उसका साइज एक आम व्हेल जितना था, लेकिन वो एक काप जैसी दिखती थी। उसकी पीठ से हड्डियां बाहर निकली हुई थी, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ बाहर की तरफ फैली हुई।
उसकी स्केल्स नीले रंग की थी, उसकी ऊँट घोड़ा गाड़ी जितनी बड़ी थी, जिसमें हल्की सी तारों जैसी चमक थी। यह डेसोलेट बीस्ट है, स्पाइन फिन स्टार ड्रैगन फिश, फैंग युआन ने कहा। वो जानता था कि लंग या लैंड स्पिरिट के पास एक बीस्ट एंस्लेवमेंट इमॉर्टल गू है और उसने 12 डेसोलेट बीस्ट्स को गुलाम बनाया हुआ है, हर एक को 12 क्लाउड बिल्डिंग्स में से एक में रखा गया है। क्या ये स्पाइन फिन स्टार ड्रैगन फिश उन 12 में से एक था? ओह, कोई अंदर आया है। एक अंधेरे से गुप्त कमरे में लंग या लैंड स्पिरिट ने अपनी आंखें खोली, फैंग युआन और ताई बायुन शेंग को महसूस करते हुए। उसके सामने एक गू इमॉर्टल था। वो आधे उम्र का था और उसकी शख्सियत काफी दमदार थी। उसकी शक्ल एक आम आदमी जैसी नहीं थी, उसकी स्किन काली और बाल सफेद थी। वो एक इंकमान गू इमॉर्टल था। क्या? एक और ताकतवर दुश्मन? इंकमन गू इमॉर्टल ने लैंड स्पिरिट की बात सुनी और टेंशन में आ गया। अरे, यह तो वो बदमाश है। PF50 डरा ही दिया था इसने। फिक्र मत करो, मैं इस बंदे को जानता हूं। आधे साल पहले ये यहां आ चुका है। जब लंग या लैंड स्पिरिट ने अपना ध्यान अन पर लगाया, उसने एक गहरी सांस ली। इंकमन गू इमॉर्टल ने हैरानी से अपनी भुएं उठाई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके अलावा लंग या ब्लेस्ड लैंड में कोई और मेहमान भी आ सकता है। जब वो दोस्त हैं दुश्मन नहीं, तब सब ठीक है। हमें इस सीक्रेट रूम में आए 3 दिन और 3 रात हो चुके हैं। बस थोड़ी ही देर में हम तुम पर लगे सील्स की एक लेयर हटा सकते हैं। इस वक्त हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इंकमन गू इमॉर्टल का दिल शांत हुआ। लेकिन हम उन्हें क्लाउड बिल्डिंग के पास नहीं आने दे सकते। पुराने दोस्त, तुम शायद ये नहीं जानते, लेकिन वो बच्चा बहुत चालक और मक्कार है। वो थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का वारिस है। मैं उससे पहले भी धोखा खा चुका हूं। मुझे डेसोलेट बीस्ट को भेजने दो और उस थोड़ी देर के लिए रोकने दो। लैंग या लैंड स्पिरिट ने दांत पीसते हुए कहा। हमें यहां आए इतना टाइम हो गया, लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट ऐप तक नहीं दिखा। लगता है यहां कुछ बहुत बड़ा हुआ है। लैंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किसी एक आदमी का काम नहीं था। ऐसी फोर्स से पंगा लेना ठीक नहीं। हमें बैटलफील्ड सर्च करके फिलहाल यहां से निकलना चाहिए। ताई बाई यून शेंग बोल हाय रहा था कि अचानक एक बड़ा सा सुनहरा मेटालिक पहाड़ क्लाउड सॉइल से बाहर निकल आया। यह क्यूबिक रॉक तेजी से हिला और उन दोनों का रास्ता रोक लिया। डेसोलेट बीस्ट, ताई बाई यून शेंग इस दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अस डेसोलेट बीस्ट की ईंट नहीं थी, एक बड़ी सी जोड़ी पिंसेस उसके ठीक सामने थी। कोई भी इन डरावने हथियारों की ताकत पर शक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके अलावा उसके 9 जोड़ी पैर जो अस क्यूबिक रॉक से निकलकर फैल रहे थे। केकड़े के पैरों ने क्लाउड सॉइल में घुसकर अस डेसोलेट बीस्ट के भारी शरीर को ऊपर उठा लिया। इस पॉइंट पर ताई बा यून शेंग इस डेसोलेट बीस्ट को पहचान गया। ये दलदलों का बादशाह है, स्वॉम्प क्रैब। फैंग युआन ने HMPH किया। वो स्वॉम्प क्रैब से अच्छी तरह वाकिफ था। आखिर जब उसने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हासिल किया था, तब उसने अपनी ट्रिब्यूलेशन में एक स्वॉम्प क्रैब का सामना किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अस स्वॉम्प क्रैब के पास ग्रुअल मड इमॉर्टल गू था, जिसने डांगहू माउंटेन को बहुत नुकसान पहुंचाया था। डांगहू माउंटेन को बचाने के लिए फैंग युआन को नॉर्दर्न प्लेन्स जाना पड़ा और ताई बाई यून शेंग का लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू लेने की कोशिश करनी पड़ी। ए फ्लैट, इतने खतरों का सामना करने के बाद वो न सिर्फ डांगहू माउंटेन को बचाने में कामयाब हुआ, बल्कि उसने ताई बाई यून शेंग को भी अपने साथ मिला लिया। एक तरह से उसने गू और गू मास्टर दोनों को हासिल कर लिया। स्वॉम्प क्रैब ने उनका रास्ता रोक लिया। ताई बाई यून शेंग अपने कदमों पर रुका और फैंग युआन से पूछा, अब क्या करें? फैंग युआन की नजर अस डेसोलेट बीस्ट पर टिकी हुई थी। उसने एक शब्द कहा, लड़ेंगे। संभाल के। ताई बाई यून शेंग ने सर हिलाया, तेजी से पीछे हटेटा हुआ, फैंग युआन से थोड़ी दूरी बना ली। वो एक हीलिंग गू इमॉर्टल था। ज्यादातर सिचुएशंस में वो आगे बढ़कर रिस्क नहीं लेता था। ये उसके आम पर्सनैलिटी के हिसाब से भी था। फैंग युआन हवा में तैर रहा था, चुपचाप स्वॉम्प क्रैब को देखते हुए। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपनी पीठ सीधी की और अपने 8 हाथ फैलाए। उसके शरीर के मसल्स फूल गए जैसे एक लोहे का दानव हो। उसकी ऊँख खून जैसी लाल थी। उसका हरा चेहरा और न्यूकीले दांत एक बेहद बेरहम और डरावनी ऑरा दे रहे थे। अगले हाईपैल फैंग युआन हिला। उसका शरीर एक टूटते तारे की तरह स्वॉम्प क्रैब की तरफ बढ़ा। स्वॉम्प क्रैब बहुत बड़ा था, लेकिन वो हैरान करने वाली फुर्ती से भरा था। उसके 9 जोड़ी पैर तेजी से हिले और वो साइड से बच निकल गया। लेकिन फैंग युआन एक फ्लाइंग मास्टर था। भले ही ऐसा लग रहा था कि वो मिस कर देगा, बस एक मोड़ के साथ वो स्वॉम्प क्रैब की पीठ से टकरा गया। बम!
एक गरजती हुई आवाज के साथ स्वॉम्प क्रैब फैंग युआन के जबरदस्त टक्कर से जमीन में धंस गया। उसका 6 मीटर से ज्यादा लंबा शरीर एक गद्दे में खड़ा था। ये उसके हमले से हुआ नुकसान था। काफी सख्त है। फैंग युआन मुस्कुराया, अपने चारों दाएं हाथ पीछे खींचकर। उसके मुंह के, बिना किसी एक्सेप्शन के, फट चुके थे और अंदर से सफेद हड्डियां दिख रही थी। लेकिन फैंग युआन को दर्द महसूस होना बैंड हो चुका था। भले ही उसके मुंह के जख्मी थी, वो एक पागलों की स्पीड से ठीक हो रहे थे। बस कुछ ही सांसों में उसके चारों दाएं मुंह के पूरी तरह ठीक हो गए। पफ पफ, तेज हवा की 2 लहरें यूएस पर हमला करने के लिए आई। फैंग युआन के पंख खुल गए और वो बिजली की तरह हवा में उड़ता हुआ उन तेज हवाओं से बच गया। 2 तीखी आवाजें सुनकर फैंग युआन ने मुड़कर देखा तो उस दिखा कि स्वॉम्प क्रैब के बड़े पिंसेस एक अजीब एंगल पर मुड़कर उसकी पीठ की तरफ एक साथ बैंड हो रहे थे। अगर फैंग युआन थोड़ा धीरे बचता तो वो अब तक इसकी चपेट में आ चुका होता। एक डेसोलेट बीस्ट की बैटल स्ट्रेंथ रैंक 6 गू इमॉर्टल के बराबर होती है। फैंग युआन के हेवनली ज़ॉम्बी बॉडी के बेजोड़ डिफेंस के बावजूद वो ये हमला सहना नहीं चाहता था। स्वॉम्प क्रैब का कवच बहुत ज्यादा सख्त है, उसके डिफेंस में लगभग कोई कमी नहीं है। मेरे पास काटने या सीएच हैंड की एबिलिटीज नहीं है, मैं सिर्फ अपनी असली ताकत से ही इसे तोड़ सकता हूं। ताकत का इस्तेमाल करके रास्ता बनाना ही सबसे बेस्ट तरीका है। फैंग युआन के दिमाग में तेजी से विचार टकराए। उसका शरीर ऊपर उठता रहा जैसे वो नीचे देख रहा हो। बस कुछ ही सांसों में स्वॉम्प क्रैब का शरीर केकड़ों से भर गया। ये केकड़े बाघ जितने बड़े थी, वो बिल्कुल निडर थे। कुछ के पास तीखे केकड़े के पैर द सुई जैसे, कुछ के पंजे जैसे हाथ पैर द, और वो बहुत तेज थे। यह स्वॉम्प क्रैब की खास एबिलिटी थी। वो कभी भी और कहीं भी रिप्रोड्यूस कर सकता था। एक केकड़े की सेना बुला सकता था जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलती। बहुत अच्छा। फैंग युआन की निगाहें ठंडी और गहरी थी। उसने गहरी सांस ली और अपना किलर मूव एक्टिवेट किया, मिरियड सेल्फ। एक हरे अंगूर के इमॉर्टल एसेंस के दाने के खर्च के साथ उसने अपने कोर इमॉर्टल गू को एक्टिवेट किया। इसके बाद बड़ी संख्या में गू वॉर्म्स एक खास पैटर्न में एक्टिवेट होने लगे। फैंग युआन के 8 मुक्कों ने नीचे स्वॉम्प क्रैब पर प्रहार किया। बम बम बम। हर मुक्का एक अदृश्य मुक्के की से फटा। मुक्कों के साए हवा में उड़ रहे थे जैसे उसके मुक्कों की बारिश एक तूफानी बरसात की तरह हो रही थी। स्वॉम्प क्रैब दर्द से चिल्लाया। वो लगातार मुक्के की से जमीन में दबता जा रहा था। हजारों मुक्कों की ने स्वॉम्प क्रैब की पीठ पर वार किया, जिससे उसका सख्त खोल डिफॉर्म हो गया। जो मुक्कों की बिखरी, वो इकट्ठा होकर फैंग युआन के स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स में से एक बन गई। 10 सांसों के बाद स्वॉम्प क्रैब की पीठ पर स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स की एक फौज बांध चुकी थी। ये ताई बाई यून शेंग हैरान था। ये पहली बार था जब उसने ये किलर मूव देखा था। स्ट्रेंथ पाथ फैंटम सेना ने स्वॉम्प क्रैब को घेर लिया और केकड़े की सेना एक झटके में बिखर गई। स्वॉम्प क्रैब हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और चिल्लाया, विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी आने वाली हार को रोक नहीं सका। चाहे उसने कितने भी स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स मारे, फैंग युआन लगातार हमला करता रहा और हर पाल नए स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स पैदा हो रहे थे। मेरा डेसोलेट बीस्ट। इस बदमाश ने कौन सा किलर मूव इस्तेमाल किया? मैंने ये कभी नहीं देखा। ये इतना ताकतवर कैसे है? यह किलर मूव जरूर एक इमॉर्टल किलर मूव होगा। सीक्रेट रूम में लंग या लैंड स्पिरिट सब कुछ देख सकता था। वो अपना आपा खो बैठा और चिल्लाने लगा। चैप्टर 662 इंकमन किंग लैंग या लैंड स्पिरिट को अपने स्वॉम्प क्रैब को देखकर दिल में दर्द हो रहा था। स्वॉम्प क्रैब जमीन पर चपटा लेता हुआ था, खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके 9 जोड़ी पैर लगभग पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और सामने के विशाल स्टील पिंसेस में से एक भी टूट चुका था। ऐसे लड़ाई के नतीजे ने इंकमान गू इमॉर्टल और ताई बाई यून शेंग दोनों के दिलों की गहराइयों में ठंडक पैदा कर दी। फैंग युआन ने 10,000 से ज्यादा स्ट्रेंथ पाथ फैंटम से हमला किया था, जिसमें से 3,000 से ज्यादा अब भी बचे हुए थे। उसने शांति से बचे हुए फैंटम्स को अपने इमॉर्टल एपर्चर में स्टोर कर लिया। ये फैंटम्स सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही अस्तित्व में रह सकते थे और यूएस सीमा के पार फिस्ट की गायब हो जाती और फैंटम्स भी उसके साथ ही गायब हो जाते। लेकिन जब तक उनका इस्तेमाल हो सकता था, फैंग युआन उनमें से एक को भी बर्बाद नहीं करता। नॉर्दर्न प्लेन से इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड लौटने के बाद से वो कंगाल हो चुका था। उसके पास एक भी इमॉर्टल एसेंस स्टोन नहीं था, इसलिए वो बड़ी संख्या में मोर्टल गू को रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा था। अभी हुई लड़ाई से उसने पहले ही जांच लिया था। सिर्फ 8 हाथों वाले इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी से उसके लिए भारी कवच वाले स्वॉम्प क्रैब के लिए ज्यादा खतरा पैदा करना मुश्किल था। इसलिए एक हाई ऑप्शन बचा था कि वो अपना किलर मूव मिरियड सेल्फ इस्तेमाल करे।
इस किलर मूव का कोर एक सोल पाथ इमॉर्टल गू था जो फैंग युआन के पास था, और इसलिए इसे एक्टिवेट करने के लिए ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस की जरूरत थी। पहले की सिचुएशन साफ नहीं थी, इसलिए फैंग युआन ने फौरन एक ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस का दाना छोड़ दिया ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके। किलर मूव मिरियड सेल्फ वाकई में एनस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पथ के संगम से बना था, उसकी शक्ति असाधारण थी। स्वॉम्प क्रैब, जिसने पहले फैंग युआन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी की थी, जिसके कारण यूज अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी ताकि वो उससे मुश्किल से निपट सके, अब मिरियड सेल्फ के मारों से सर भी नहीं उठा पा रहा था। वो लगातार हार की स्थिति में था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बदमाश कहीं के, बिना बताए मेरे घर में घुस आए और मेरे डेसोलेट बीस्ट को भी जख्मी कर दिया, इसका हर्जाना कैसे भरोगे तुम? लैंग या लैंड स्पिरिट ने गुस्से में फैंग युआन को डांटा। ताई बाई यून शेंग फैंग युआन के पीछे से इस लैंड स्पिरिट को देखते हुए डूबा हुआ था। लैंग या लैंड स्पिरिट पतला था, सफेद बाल्द, उसकी दाढ़ी उसकी छाती तक पहुंचती थी और उसका चेहरा एक बच्चे की तरह लाल था। उसने पूरे शरीर पर एक ढीला चोगा पहना हुआ था और उसकी दोनों आस्तीनें हवा में लहरा रही थी। अगर वो गुस्से से उबल नहीं रहा होता और फैंग युआन को अपनी ऊँग फड़े देख नहीं रहा होता, तो उसका अंदाज बिना किसी शक के बड़ा शालीन और ऋषि मुनि जैसा लगता। फैंग युआन लैंग या लैंड स्पिरिट से पहले ही वाकिफ था। उसने लंग या लैंड स्पिरिट के चारों तरफ लगी जंजीरों को देखा और तेवर चढ़ाकर बोला, तुम्हें सील कर दिया गया है। कोई हैरानी नहीं कि मुझे ट्रेजर येलो हेवन में तुम्हारे डिवाइन सेंस की कोई खबर नहीं मिली। नॉर्दर्न प्लेन्स के टाइम के हिसाब से हमें मिले हुए सिर्फ आधे साल से कुछ ज्यादा हुआ है। तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? लैंग या लैंड स्पिरिट की ईर्ष्या और भी बड़ी हो गई जब उसने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, अपनी बात करो, तुम इस हाल में कैसे पहुंच गए? ना इंसान रहे ना भूत। एक गू इमॉर्टल बनने के बाद एक ज़ॉम्बी में बदल गए। ही, तुम्हारे पास तो अभी भी काफी जिंदगी होनी चाहिए थी। HMPH, लंग या लैंड स्पिरिट, तुम इतने सालों से जिंदा हो फिर भी इतना साधारण तर्क नहीं जानते कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक एक चीज छोड़ोगे नहीं, दूसरी कैसे मिलेगी? अगर मेन ज़ॉम्बी नहीं बनता, तो मैं तुम्हारे सामने दोबारा कैसे होता और इतनी जबरदस्त ताकत कैसे रखता? लेकिन तुम जितना ज्यादा जिए उतना पीछे जा रहे हो। अब तुम गू भी रिफाइन नहीं कर सकते। तुम सच में अपने में बॉडी का नाम डूबा रहे हो। फैंग युआन ने टांस कसा, जानबूझकर लैंड स्पिरिट को उकसाते हुए। लैंग या लैंड स्पिरिट की दुखती राग पर हाथ पद गया और वो गुस्से में फौरन अपना पैर पटकने लगा। कुछ ही समय पहले लंग या ब्लेस्ड लैंड पर एक रहस्यमयी ताकत ने हमला किया था। लैंग या लैंड स्पिरिट हमलावरों को पीछे धकेलने में कामयाब रहा, लेकिन आखिर में वो एक की पाथ किलर मूव से सील हो गया। इसलिए उस अपने सबसे अच्छे दोस्त को सील्स हटाने के लिए बुलाना पड़ा। लैंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन को कोसने लगा, कमीने बच्चे, तुम्हें अभी भी मेरे बारे में बात करने की हिम्मत है? ट्रू यांग बिल्डिंग का गिरना जरूर तुम्हारा ही किया धारा है ना? ही, इतने सारे लोग मारे, डू सुपर फोर्सेस ने अपने कबीले के लीडर्स खो दिए, पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं, असली गुनाहगार को। तुम अब सबके निशाने पर हो, तुम्हारी जिंदगी अब काफी मुश्किल हो गई होगी, है ना? इंकमन गू इमॉर्टल और ताई बाई यून शेंग के चेहरे बदल गए। इंकमन गू इमॉर्टल की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गई। यूज लैंड स्पिरिट का मुंह बैंड करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन लैंड स्पिरिट सब कुछ कह चुका था, अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम ऐसी बात खुलकर कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि वो दोनों हमें चुप कराने के लिए हमला कर देंगे? इंकमन गू इमॉर्टल का दिल डर से कांप उठा। ये दोनों असल में वो लोग थे जिन्होंने नॉर्दर्न प्लेन्स को उलट पुलट कर दिया था और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट्स तक को बर्बाद कर दिया था। बहुत खतरनाक सिचुएशन बिगड़ रही थी। अगले हाइपैल, फैंग युआन और ताई बाई यून शेंग दोनों ने ठंडी नजर से इंकमान गू इमॉर्टल को देखा। भले हाई इंकमान गू इमॉर्टल का आमतौर पर ऊंचा पद और अधिकार था और उसके पास खुद भी असाधारण शक्ति थी, अभी वो इन दो बेरहम दानवों की निगाहों के नीचे अपने दिल को ठंडा पड़ता हुआ महसूस कर सकता था। लंग या लैंड स्पिरिट, तुम हमें इस शख्स से मिलवा क्यों नहीं रहे? फैंग युआन हंसा, उसकी आवाज इतनी फटी हुई थी कि सुनने में अजीब लग रही थी। मेन लैंग या लैंड स्पिरिट को जवाब नहीं देने दे सकता, कौन जाने ये लूज लिप्ड आदमी क्या कह देगा। इसलिए इंकमान गू इमॉर्टल ने अपनी हिम्मत जुटाई और खड़ा हुआ, सलाम करते हुए, मेरा नाम मो टान संग है, मैं इंकमन सिटी में रहता हूं और नॉर्दर्न प्लेन्स के इंकमैन का राजा हूं। ताई बाई यून शेंग ने अपनी भुएं उठाई। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस शख्स की ऐसी पहचान होगी और फौरन उसने इंकमान किंग को एक अलग नजर से देखा। वर्तमान में 5 क्षेत्रों पर इंसानों का राज था। वेरिएंट ह्यूमंस हर तरफ से दबाव में जी रहे थे। कईयों को गुलाम के रूप में बेच दिया जाता था या पालतू जानवर की तरह पाला जाता था,
उनकी जिंदगी काफी मुश्किल थी। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में इंकमैन को वेरिएंट ह्यूमंस में सबसे अच्छा दर्जा हासिल था। कई वेरिएंट ह्यूमंस के पास कोई आश्रय नहीं था और उन्हें आवारों की तरह भटकना पड़ता था। लेकिन इंकमैन ने नॉर्दर्न प्लेन्स में एक शहर बना लिया था जिसमें 3 इंकमन गू इमॉर्टल्स थे। मो टान सैंग इंकमन सिटी का राजा था। उसके नेतृत्व में इंकमैन विभिन्न ताकतों के दबाव का सामना करने और अनागिनत गू इमॉर्टल्स की लालची नजरों से बचने में सक्षम थे। इंकमैन के अस्तित्व को बनाए रखना आसान नहीं था। इससे पता चलता था कि इंकमान किंग कितना प्रतिभाशाली और कुशल था। इंकमन किंग मो टान संग फैंग युआन ने मन हाई मन बड़बड़ाया। यूज इस नाम का कुछ अंदाजा था। अपनी पिछली जिंदगी के 5 क्षेत्रों के अराजक युद्ध के दौरान इंकमन किंग ने इस बात का फायदा उठाया कि इंसानी कबीले अपने आंतरिक झगड़ों में बहुत व्यस्त थे और उसने तेजी से विकास करने का मौका पकड़ लिया। इंकमान ताकतों को बहुत बढ़ा लिया। जब नॉर्दर्न प्लेन्स की इंसानी ताकतों ने यूज दबाना चाहा तो उसने असल में राजा के रूप में अपनी शान को नजरअंदाज किया और खुद को ल्यू ट्राइब के हवाले कर दिया। उसने ल्यू ट्राइब के सुप्रीम एल्डर के सामने एक सेवक की रस्म अदा की और उनका सेवक बन गया। ल्यू ट्राइब सुपर फोर्सेस में से एक थी, इसलिए इंकमान ताकतों को सुरक्षा मिली। इस सुरक्षा के नीचे इंकमान ताकतें स्थिरता से बढ़ी। बाद में जब ल्यू ट्राइब कमजोर हो गई, इंकमन किंग ने फौरन ल्यू ट्राइब को छोड़कर मा होंगयो के साथ बराबरी की शर्तों पर सहयोग किया। फैंग युआन के एएटीएम विस्फोट से पहले इंकमैन के सैकड़ों शहर थे और उन्होंने नॉर्दर्न प्लेन्स की 1/3 जमीन पर कब्जा कर लिया था। इससे यह देखा जा सकता है कि इंकमान किंग मो टान संग कितना प्रतिभाशाली और दूरदर्शी था। उसके पास न सिर्फ अनोखी दूरदर्शिता और दृढ़ कार्यवाही करने का साहस था, बल्कि वो जरूरत पड़ने पर झुक भी सकता था। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कम आंका जा सके। फैंग युआन ने हल्के से तारीफ की, तो ये इंकमन किंग हैं, वाकई आपके पास आम लोगों से बढ़कर एक शाही औरा है। मैं ऐसी ऊंची तारीफ के लायक नहीं हूं। इंकमन किंग ने फौरन विनम्रता से जवाब दिया। उसके सामने वाला व्यक्ति 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को नष्ट करने का मुख्य दोषी था। उस ऐसे खतरनाक व्यक्ति के खिलाफ अत्यंत सतर्क रहना था। उसने खुद ही पहल की और समझाया, लंग या लैंड स्पिरिट और मैं कई सालों से बहुत अच्छे दोस्त हैं। सच कहूं तो इंकमन सिटी के हमेशा से लंग या ब्लेस्ड लैंड के साथ घने संबंध रहे हैं। हम इंकमान सिटी में की पाथ में कुछ हासिल कर चुके हैं और पता चला कि लंग या लैंड स्पिरिट को एक की पाथ मेथड का इस्तेमाल करके सील किया गया है। इसलिए मैं मदद के लिए दौड़ा आया। सिर आप आसमान में घूमने वाले एक ड्रैगन हैं जिसने तूफान खड़ा कर दिया है और पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को अशांति की स्थिति में डाल दिया है। मैं ऐसी शान की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। हमेशा से हमारे इंकमान सिटी को हुआंग जिन कबीले मिलकर दबाते रहे हैं। उस समय जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल तो और भी आगे निकल गए थे। उन्होंने इंकमान शहरों से अनागिनत महिला इंकमैन के रूप में भेंट मांगी थी। एक तरह से आपने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को नष्ट करके हम इंकमैन का बदला लेने में मदद की है। आप लैंड स्पिरिट के भी दोस्त हैं, इसलिए आप मेरे मो टान संग के भी दोस्त हैं। अगर भविष्य में आपकी कोई योजना हो तो इंकमन सिटी में जरूर आइएगा। वो सच में इंकमान किंग था। ऐसी कमाल की वाणी जो एक ही बातचीत में उसने अपनी नेक नियति पूरी तरह से व्यक्त कर दी। खास करना तो गुलामी भरे और ना ही दबदबे वाले लहजे में बोलना, ये बेहद दुर्लभ था। इस बदमाश के साथ कौन दोस्त है? लैंग या लैंड स्पिरिट ने असंतुष्टि से चिल्लाया। हालांकि जब उसने फैंग युआन को अपने दोस्त की तारीफ करते सुना तो यूज दिल की गहराइयों में खुशी हुई और उसका पहले का गुस्सा कम हो गया था। फैंग युआन ने इंकमान किंग की तरफ सर हिलाया, गहरी सोच के साथ जवाब देते हुए, अगर मौका मिला तो मैं इंकमन सिटी में जिंदगी का अनुभव करने जरूर आऊंगा। उसके बाद उसने लंग या लैंड स्पिरिट की तरफ देखा और बिना किसी परवाह के उस उकसाना जारी रखा, लैंड स्पिरिट, भले ही मैं तुम्हारा दोस्त ना हूं, तुम्हें फिर भी मेरा स्वागत करना चाहिए और मेरे लिए एक गू रिफाइन करना चाहिए। क्या तुम भूल गए कि मेरे पास अब भी तुमसे गू रिफाइन करवाने का एक मौका बाकी है? अगर मैं चाहूं कि तुम गू रिफाइन करो तो तुम करोगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। लैंग या लैंड स्पिरिट बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर पा रहा था। उसका गुस्सा फौरन भड़क उठा। आमतौर पर गू इमॉर्टल्स उससे गू रिफाइन करवाने की रिक्वेस्ट करने के लिए तहजीब से पेश आते थे और यहां तक कि उसकी चापलूसी भी करते थे। उसने कभी फैंग युआन जैसे बेइज्जती भरे शब्द सुने थे? लेकिन फैंग युआन सच बोल रहा था। उसके पास गू रिफाइनमेंट की रिक्वेस्ट करने का आखिरी मौका अभी भी था। लैंग या लैंड स्पिरिट लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का जुनून था और उस यूएस समझौते का पालन करना ही था जिसे उसके मूल शरीर ने तब स्वीकार किया था। तुम कमीने बदमाश, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा गुस्सा फटने वाला है। लैंग या लैंड स्पिरिट चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया था।
लेकिन अचानक वो खुशी से मुस्कुराया। आहा, मैं फंस गया हूं। ये की पाथ सील बहुत परेशान करने वाला है। इसमें कुल 17 या 18 लेयर्स हैं सील्स की। अभी अभी इंकमन किंग ने सिर्फ पहली लेयर खोली है। हा, मैं सच में अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता गु रिफाइन करने में। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये तो कमाल हो गया। जब से वो सील हुआ था वो बोरियत से मर रहा था। रिफाइनमेंट ना कर पाने का मतलब था कि उसकी सबसे बड़ी हॉबी उससे छीन ली गई थी। लेकिन अभी वो इस बात से काफी खुश महसूस कर रहा था। ये सब फैंग युआन की गलती थी। इस अजीब लंग या लैंड स्पिरिट को एक पागल की तरह चिल्लाते और हेस्ट देख ताई बाई यून शेंग को लगा कि ये ट्रिप बेकार नहीं गया। उसकी दुनिया देखने का नजरिया बदल गया था। इंकमन किंग चुप था। वो एक बड़ी ताकत का नेता था और फैंग युआन से बेवजह दुश्मनी मोल लेने को तैयार नहीं था। फैंग युआन ने खांसने के बाद गंभीरता से कहा, ठीक है, अब काम की बात करते हैं। जब तुम गु रिफाइन नहीं कर सकते तो भूल जाओ। मैं इस बार एक और काम से आया हूं। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। सौदा? कैसा सौदा? लैंग या लैंड स्पिरिट ने पूछा। इंकमन किंग फौरन सतर्क हो गया। लंग या लैंड स्पिरिट की बुद्धि भले ही तेज थी लेकिन उसका स्वभाव सीधा था। यह कहना मुश्किल था कि उस धोखा नहीं दिया जाएगा। इंकमन किंग लैंड स्पिरिट का अच्छा दोस्त था। अगर फैंग युआन सच में कोई साजिश कर रहा था तो वो खड़ा होगा और फैंग युआन की चाल को बेनकाब करेगा। सौदा सीधा सा है। तुम्हें याद होगा कि मैं एक विजडम पाथ गु मास्टर हूं, है ना? मैं तुम्हारे लिए इमॉर्टल गु रेसिपीज डिड्यूस करूंगा जबकि तुम बदले में मुझे इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स दोज। ये एक विन विन डील है। फैंग युआन ने जवाब दिया। गु रेसिपीज डिड्यूस करोगे? लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपनी एड़ी फैला ली और वो हक्का बक्का रह गया। लेकिन अगले ही पाल वो जोर जोर से हंसने लगा। वो अपनी हंसी में आगे पीछे झूम रहा था। अगर उसके हाथ बंधे ना होते तो वो शायद हंसी में अपनी जांघें पीट रहा होता। लैंग या लैंड स्पिरिट ने मजाक उड़ाया। फैंग युआन, ओ फैंग युआन, तुम अब एक ज़ॉम्बी हो और अब भी सोचते हो कि तुम गु रेसिपीज डिड्यूस कर सकते हो? वो भी इमॉर्टल गु रेसिपीज? ये बूढ़ा आदमी तुम्हें सलाह देता है कि ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। इंकमन किंग ने हालांकि कहा, एक इमॉर्टल गु रेसिपी, भले ही वो एक अधूरी रेसिपी हो, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर हम यूज डिड्यूस करने के लिए सिर आपको दे दें लेकिन आप इस प्रोसेस में फेल हो जाते हैं तो क्या हम आपको इमॉर्टल गु रेसिपी का कंटेंट मुफ्त में नहीं दे रहे होंगे? लैंग या लैंड स्पिरिट को होश आया। फौरन गुस्से में चिल्लाया, बहुत बढ़िया, तुम मुझे इमॉर्टल गु रेसिपीज में ठगना चाहते थे। फैंग युआन इसके लिए पहले से ही तैयार था और हंसा। उसने अपना दानव जैसा पंजा खोला जिसमें एक इमॉर्टल गु था। देखो, ये क्या है? चैप्टर 663 रिकॉग्नाइजिंग इमॉर्टल गु। फौरन सबका ध्यान फैंग युआन की हथेली में रखे गु वर्म पर चला गया। असगु वर्म की इमॉर्टल ऑरा दुनिया के नियमों के साथ चमक रही थी। बिना किसी शक के वो एक इमॉर्टल गु था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कौन सा इमॉर्टल गु है। सिर्फ ताई बाई यून शेंग का दिल कांप उठा जब उस याद आया कि फैंग युआन ने यूज अतीत में क्या बताया था। ये गु। लैंग या लैंड स्पिरिट चमकती उंगली से देख रहा था। मैंने ये गु पहले कभी नहीं देखा। ये एक नया गु है। वो कूदकर फैंग युआन के सामने आ गया। उसकी नाक गु से सिर्फ 2 इंच दो थी। फिर उसने ऐसे सूंघा जैसे कोई फूल सूंघ रहा हो। वो चिल्लाया, यह तो लकपात की ओरा है। ये एक लकपात गु वर्म है। वाह लड़के, तुमने ट्रू यांग बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया, लेकिन लगता है तुम्हें फायदा भी बहुत हुआ है। फैंग युआन ने फौरन टैंस कसा। सोच भी नहीं सकता था कि महान लैंग या लैंड स्पिरिट का ज्ञान इतना कम होगा। ये कोई नया गु नहीं है। ये 10,000 साल पहले आ चुका है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। इस गु का नाम कैलेमिटी बेकनिंग है। इसे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के स्पिरिट एफिनिटी हाउस की किसी पीढ़ी की फेरी ने इजाद किया था। मोयाओ। इंकमन किंग ने यह सुना और उसकी इर्नी चमक उठी। अगर मुझे सही याद है तो ये औरत इंकमान इतिहास में एक दुर्लभ कथा है। उसने रैंक 7 तक कल्टीवेशन की थी और उसके पास जबरदस्त आकर्षण था। यहां तक कि महान स्वॉर्ड इमॉर्टल बो किंग भी उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। इंकमन किंग एक दीवाने की तरह बोल रहा था, जैसे वो किसी खजाने की बात कर रहा हो। मेरे इस रवैये के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं बचपन से हाई सीनियर मोयाओ को अपना आदर्श मानता आया हूं, इसलिए मैं उनकी कहानियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। फैंग युआन को यह थोड़ा मजाकिया लगा, ये सोचकर कि ये इंकमन किंग फेरी मोयाओ का फैन था। लेकिन अभी इंकमान किंग के साथ गप्पे मारने का वक्त नहीं था। फैंग युआन ने इस मौके का इस्तेमाल लैंग या लैंड स्पिरिट का मजाक उड़ाने के लिए किया। लैंग या लैंड स्पिरिट उसके शब्दों से इतना शर्मिंदा हुआ कि उसका चेहरा लाल हो गया। वो कोई गड्ढा ढूंढकर उसमें छुप जाना चाहता था।
वो अपने मन में बड़बड़ाया, लेकिन उसने फैंग युआन को जवाब नहीं दिया। आखिर वो सच में इस इमॉर्टल गू को नहीं जानता था। फैंग युआन ने कुछ देर तक एक रहस्यमय अंदाज में तंज कसने के बाद देखा कि वक्त सही है और उसने कैलेमिटी बेकनिंग इमॉर्टल गू वापस ले लिया और एक दूसरा इमॉर्टल गू निकाला। लंग या लैंड स्पिरिट, तुमने नहीं कहा था कि तुम बहुत पढ़े लिखे और जानकार हो? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, देखो ये कौन सा गू वर्म है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने रीढ़ फैलाकर देखा। वो आगे बढ़कर और करीब से देखने लगा। कुछ सांसों के बाद उसने एक गहरी सांस ली। उसका घबराया हुआ चेहरा अब आत्मविश्वास से भर गया था। मैं बिल्कुल इस इमॉर्टल गू को जानता हूं। इसका नाम क्लेंस सोल है। यह सोल पाथ गू इमॉर्टल्स के लिए एक कल्टिवेशन असिस्टेंस टाइप गू है। सोल पाथ की कल्टीवेशन में सोल को मजबूत करना, सोल को रिफाइन करना और सोल को शांत करना शामिल है। सोल को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका डांग माउंटेन का गट्स गू है। सोल को रिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका लुओपो वैली का बेविल्डरमेंट फोग और लुओपो विंड है। और सोल को शांत करने के लिए बविचिंग लेक का पैसिफाइंग सोल सूप है। यह क्लेंस सोल इमॉर्टल गू एक गू इमॉर्टल की सोल को रिफाइन कर सकता है, सारी अशुद्धियों को दूर कर सकता है। लेकिन अगर इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो ये उनकी सोल का सार भी मिटा देगा। ओह, तुम सच में इस गू को पहचानते हो? फैंग युआन ने हैरान होने का नाटक किया, मन में सोचते हुए। तो इस इमॉर्टल गू का नाम क्लेंस सोल है। मैं इसे पहले स्प्लिट सोल कहता था, लगता है मैं गलत था। यह क्लेंस सोल इमॉर्टल गू किलर मूव मिरियड सेल्फ का कोर गू था। किलर मूव मिरियड सेल्फ फैंग युआन के स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स बना सकता था। इन स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स में उसकी सोल का एक अंश होता था, इसलिए फैंग युआन उन्हें अपने शरीर के एक हिस्से की तरह आज़ादी से कंट्रोल कर सकता था। ये बहुत फर्टीला और लचीला था। लेकिन ठीक इसी वजह से किलर मूव मिरियड सेल्फ फैंग युआन की सोल फाउंडेशन को खर्च करता था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन की हैरानी देखी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और बढ़ गया। लेकिन फैंग युआन ने जल्दी से कहा, अपनी किस्मत अच्छी समझो, तुमने इत्तेफाक से इस इमॉर्टल गू को पहचान लिया। हे, किस्मत से तुम्हारा क्या मतलब है? ये मेरी ताकत है। अगर तुम में सच में ताकत है तो तुम कैलेमिटी बेकनिंग इमॉर्टल गू को कैसे नहीं पहचान पाए? तुम छोड़ो भी, इस गू को देखो, मुझे यकीन है तुम इसे नहीं पहचान पाओगे। दिखाओ मुझे, मैं जरूर जान जाऊंगा कि ये क्या है। लैंग या लैंड स्पिरिट चिल्लाया। फैंग युआन ने एक और गू निकाला। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपना पूरा ध्यान एनालाइज करने में लगाया। वो कुछ सांसों के बाद हंसा, हा, यह क्लाउड पाथ इमॉर्टल गू है, राइजिंग अजूर क्लाउड। राइजिंग अजूर क्लाउड? टाई बाई यू शेंग ने बीच में टोका। बिल्कुल सही, लैंग या लैंड स्पिरिट ने गर्व से कहा, अपना सर हिलाते हुए। ये गू एक मूवमेंट टाइप इमॉर्टल गू है। इसका इतिहास लंबा है। गू इमॉर्टल्स इसका इस्तेमाल आसानी से पहाड़ों को पार करने और नदियों को लांघने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे कीमती बात है वो ये है कि इस गू की ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की स्पीड बेहद तेज है। ये उसी रैंक के ज्यादातर दूसरे गू से कहीं ज्यादा है। तो इस इमॉर्टल गू का नाम राइजिंग अजूर क्लाउड है। फैंग युआन ने सोचा, ऐसे दिखाते हुए जैसे वो संतुष्ट नहीं है। उसने एक और इमॉर्टल गू निकाला। लैंड स्पिरिट, लगता है तुम में शायद थोड़ी काबिलियत है। इस गू को देखो, फैंग युआन ने कहा। शायद से क्या मतलब? बिल्कुल है मुझ में काबिलियत। लैंग या लैंड स्पिरिट ने डांटा। उसकी ऊँई चमक रही थी जब उसने फैंग युआन की हथेली को देखा। कुछ सांसों के बाद उसका चेहरा बदल गया। ओ, ये तुम हो। ये कौन सा गू है? ताई बाई यून शेंग ने सही मौके पर फिर से पूछा। इस पॉइंट तक वो फैंग युआन का इरादा समझ चुका था। भले हाई फैंग युआन ने इन गू को ट्रू यांग बिल्डिंग में पकड़ा था, वो उनकी उत्पत्ति नहीं जानता था, वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि अनजान इमॉर्टल गू के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत झंझट भरा काम था। सबसे सीधा तरीका था इमॉर्टल एसेंस खर्च करना और इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करना, ताकि उनके प्रभाव को सीधे देखा जा सके। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। पहली, इमॉर्टल एसेंस अनमोल था। दूसरी, इमॉर्टल गू में भारी शक्ति होती थी, गलत इस्तेमाल से खुद को नुकसान पहुंच सकता था। जैसे कि कैलेमिटी बेकनिंग गू और स्प्रिंग ऑटम सकाडा को अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तीसरी, कुछ इमॉर्टल गू के इस्तेमाल बहुत अजीब होते हैं, भले ही उन्हें एक्टिवेट किया जाए, अगर टारगेट या माहौल सही ना हो तो वो कोई प्रभाव नहीं दिखाते। भले हाई विजडम गू फैंग युआन की मदद कर सकता था, फैंग युआन सिर्फ यूएस जानकारी के आधार पर ही अनुमान लगा सकता था जो उसके पास पहले से थी। लैंग या लैंड स्पिरिट को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। यह इमॉर्टल गू अजीब और घिनौना है, ये एक बार इस्तेमाल होने वाला गू है।
भले ही मैंने इसे खुद कभी नहीं देखा, मैंने इसके बारे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में सुना है। तब मैंने इस पर खास ध्यान दिया था क्योंकि इसका मुझ पर एक खास प्रभाव पड़ा था। इस गू का नाम वुमेन्स हार्ट है। ये आम इमॉर्टल गू से अलग है, इसका रिफाइनमेंट और पालन पोषण एक साथ होता है। फैंग युआन की रुचि फौरन जाग गई। गू वॉर्म्स को नर्चर, यूज और रिफाइनमेंट इन 3 पहलुओं में बांटा जाता था। आमतौर पर इन 3 पहलुओं के साथ, भले ही वो एक दूसरे को प्रभावित करते थे, हर एक फिर भी अलग था। एक इमॉर्टल गू जिसमें नर्चरिंग और रिफाइनमेंट एक साथ हो, फैंग युआन ने ऐसा कभी नहीं देखा था। लेकिन फैंग युआन एक ऐसे गू वर्म से बहुत परिचित था जिसमें उस और नर्चरिंग एक साथ थी। ये था रैंक 5 ब्लड गिलेटिन गू जिसकी बुरी शोहरत थी। तो फिर यह वुमेन्स हार्ट गू आखिर क्या था जिसमें रिफाइनमेंट और नर्चरिंग एक साथ थे? फैंग युआन को जिज्ञासा थी, लेकिन वो सीधे नहीं पूछ सकता था। इस पॉइंट पर ताई बाई यून शेंग ने सहयोग किया और पूछा, ये सच में नर्चरिंग और रिफाइनमेंट को जोड़ सकता है? मैंने अपनी लंबी जिंदगी में ये पहली बार सुना है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने ताई बाई यून शेंग को एक नजर देखा। लड़के, तुम अभी भी जवान हो, तुमने अभी ज्यादा जिंदगी नहीं देखी है। गू वॉर्म्स की विविधता समुद्र जितनी विशाल है। नर्चरिंग, यूज और रिफाइनमेंट के 3 पहलू बेहद विशाल और गहरी हैं। जैसा कि कहा जाता है, एक औरत का दिल सबसे घटक जहर होता है। यह इमॉर्टल गू, वुमेन्स हार्ट, एक पॉइजन पाथ इमॉर्टल गू है जिसमें एक जानलेवा जहर है। इसको पालने के लिए तुम्हें औरतों के दिल चाहिए होंगे। खिलाने की प्रक्रिया हाई इस गू को लगातार रिफाइन करने और बढ़ावा देने की प्रक्रिया होगी। जितने ज्यादा दिल खिलाए जाएंगे, उतना ही इसका जहर शक्तिशाली होगा। ताई बाई यून शेंग का चेहरा बदल गया। इसे औरतों के दिल चाहिए? इतनी बुराई और क्रूरता, ये तो एक डेमोनिक गू है। असल में तुम इसकी जगह फीमेल वेरिएंट ह्यूमंस के दिलों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रभाव इंसानी दिलों से कम होगा। उतनी ही विषाक्तता हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा दिलों की जरूरत होगी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने याद किया। ताई बाई यून शेंग का चेहरा गंभीर था। वेरिएंट ह्यूमंस भी इंसान हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके पास भी मांस और खून है, प्यार और नफरत है। उन्हें इतनी आसानी से कैसे कुर्बान किया जा सकता है, सिर्फ एक डेमोनिक गू को खिलाने के लिए? ये कहते हुए ताई बाई यून शेंग ने चिंता से फैंग युआन की तरफ देखा। फैंग युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने इमॉर्टल गू वुमेन्स हार्ट को रख दिया और एक दूसरा इमॉर्टल गू निकाला। लंग या लैंड स्पिरिट, मैं मानता हूं कि तुम में कुछ हद तक काबिलियत है, लेकिन ये लेवल अभी भी मुझसे थोड़ा कम है। हाँ, जो इमॉर्टल गू अब मेरे हाथ में है, तुम उसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। फैंग युआन को पूरा विश्वास लग रहा था। लंग या लैंड स्पिरिट की निगाहें फौरन नए इमॉर्टल गू पर टिक गई। ये भी एक लकपात इमॉर्टल गू है। उसने अपनी नाक से सूंघा, घबराते हुए। लेकिन कुछ सांसों के बाद उसकी घबराहट दूर हो गई। उसने गहरी सांस ली। मैं इस इमॉर्टल गू को जानता हूं। हाँ, उस समय मेरे में बॉडी ने इस इमॉर्टल गू को जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के साथ कल्टीवेशन पर चर्चा के दौरान देखा था। ओह, इतना बड़ा इत्तेफाक? फैंग युआन ने अविश्वास का भाव दिखाया। बिल्कुल। लैंग या लैंड स्पिरिट की ईर्ष्या में आग जल रही थी। फैंग युआन के अविश्वास ने यूज बेहद परेशान कर दिया था। खुद को साबित करने के लिए उसने जो कुछ भी जानता था सब उगल दिया। इस इमॉर्टल गू का नाम कनेक्ट लक है। इसका इस्तेमाल बहुत खास है। ये एक गू मास्टर की किस्मत को दूसरे लोगों की किस्मत से जोड़ सकता है। अगर किसी की किस्मत अच्छी है तो वो दूसरे व्यक्ति के साथ बांधती जाएगी। उसी तरह अगर किसी की किस्मत खराब है तो वो दूसरी पार्टी को भी प्रभावित करेगी। अगर तुम्हारे पास लक इंस्पेक्शन गू है तो तुम दूसरे लोगों की अदृश्य किस्मत को जांच सकते हो। अगर तुम्हें कोई अच्छी किस्मत वाला व्यक्ति दिखे तो तुम इस कनेक्ट लक इमॉर्टल गू का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यह इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है, क्योंकि किस्मत एक ज्वार की तरह है, इसका उतार चढ़ाव अनिश्चित है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक और इमॉर्टल गू, ब्रेक लक, को भी साथ में इस्तेमाल करना चाहोगे। एक और बेहतर तरीका है इसको दूसरे लकपात इमॉर्टल गू के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना। अपनी किस्मत को पहाड़ों और घाटियों की किस्मत से, एक लंबी नदी की किस्मत से, या एक ब्लेस्ड लैंड या ग्रोटो हेवन की किस्मत से, या यहां तक कि एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट की किस्मत से जोड़ना। ताई बाई यून शेंग फौरन इसके पीछे का तर्क समझ गया। उसने तारीफ की, बिल्कुल सही। प्रसिद्ध पहाड़ और घाटियां युगों से हैं। ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस के नाश होने की संभावना कम है, और इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के बराबर हैं। इन चीजों की किस्मत इंसानों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। लैंग या लैंड स्पिरिट ने आह भरी। लकपात एक अजीब दिशा लेता है, जबकि ये स्वर्ग और पृथ्वी के महान डाव में भी गहराई से प्रवेश करता है।
जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल, जिन्होंने इसे पहली बार बनाया, उनमें अद्भुत प्रतिभा थी, वो असाधारण थे। उस समय जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने मेरे में बॉडी के साथ 7 दिन और 7 रात तक डाउ पर चर्चा की थी, यहां तक कि मेरा में बॉडी भी उनकी प्रशंसा से भर गया था। इंकमन किंग ने जारी रखा, इतिहास में 10 वेनरेबल सभी सर्वोच्च अस्तित्व थे। एक इंकमान होने के नाते भी मैं उनके लिए प्रशंसा से भरा हूं। वो फैंग युआन के इरादों को बहुत पहले ही समझ गया था, यह इमॉर्टल गू के बारे में लंग या लैंड स्पिरिट से ज्ञान प्राप्त करना था, लेकिन उसने इसका खुलासा नहीं किया। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट को नुकसान नहीं पहुंचाया। इंकमन किंग को फैंग युआन के साथ अपने नाजुक रिश्ते को बेवजह बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। फैंग युआन ने इंकमान किंग की तरफ सर हिलाया, फिर लंग या लैंड स्पिरिट की तरफ मुड़कर कहा, चलो सौदे पर वापस चलते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से आया हूं, मैंने कभी तुम्हारे इमॉर्टल गू रेसिपीज को अपने लिए लेने के बारे में नहीं सोचा। लैंड स्पिरिट, जब मैं तुम्हारे लिए इमॉर्टल गू रेसिपी डिड्यूस करूंगा, तो मैं एक इमॉर्टल गू तुम्हारे पास गिरवी रखूंगा। तब तक, अगर मैं न्यूज़ एनालाइज करने में असफल रहा, लेकिन इमॉर्टल गू रेसिपी देख चुका हूं, तो तुम ये इमॉर्टल गू ले सकते हो। इस मामले में तुम्हें विश्वास रहेगा, है ना? एक इमॉर्टल गू की कीमत किसी भी इमॉर्टल गू रेसिपी से कहीं ज्यादा थी। लैंग या लैंड स्पिरिट ने इंकमान किंग के साथ एक ही आंखों में इशारा किया, फिर चिल्लाया, बदमाश, लगता है तुम्हें खुद पर बहुत भरोसा है। ठीक है, ये सौदा मेरे लिए बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं है, बल्कि मुझे इससे फायदा ही है। मैं ये पहले ही कह देता हूं, मैं तुम्हें सिर्फ 3 इमॉर्टल गू रेसिपीज दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा है, लेकिन तुम्हें सफलता पाने के लिए एक इमॉर्टल गू रेसिपी को पूरी तरह से डिड्यूस करना होगा। अगर तुम एक इमॉर्टल गू की रेसिपी डिड्यूस करने में सफल हो जाते हो, तो उस मुझे दे दो और मैं तुम्हें इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स दूंगा, साथ ही एक और अधूरी रेसिपी भी। ठीक है। फैंग युआन ने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, वो फौरन मान गया। चैप्टर 664 बाउंटीफुल हार्वेस्ट लैंग या लैंड स्पिरिट के साथ सफलतापूर्वक समझौता करने के बाद फैंग युआन ने राहत की सांस ली। ये सौदा बेहद जरूरी था, इससे होने वाला लाभ फैंग युआन को उसकी मौजूदा समस्या से निकलने की चाबी था। भले ही वो अपनी पिछली जिंदगी की यादों से इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमाने के कई तरीके जानता था, उन तरीकों में वक्त और प्लानिंग की जरूरत थी, या उनमें बड़ा जोखिम शामिल था। लैंग या लैंड स्पिरिट के साथ सौदा ही एकमात्र ऐसा था जिसमें जोखिम कम था और मुनाफा ज्यादा। थोड़ी देर सोचने के बाद फैंग युआन ने क्लाउड पाथ इमॉर्टल गू, राइजिंग अजूर क्लाउड, को लंग या ब्लेस्ड लैंड में सौदे के तौर पर गिरवी रख दिया। राइजिंग अजूर क्लाउड एक मूवमेंट टाइप गू था। फैंग युआन के पास मूवमेंट इमॉर्टल गू की कमी नहीं थी, उसके पास पहले से हाई वर्ल्डली वेव ट्रेस था। बाद वाला वाटरपाथ गू इमॉर्टल्स के लिए उपयुक्त था, इसका प्रभाव जब नदियों, झीलों या समुद्र वाले माहौल में इस्तेमाल किया जाता था, तब ज्यादा होता था। वहीं राइजिंग अजूर क्लाउड की खासियत चढ़ने और उतरने में थी, इसकी आम जगहों पर मूवमेंट स्पीड वर्ल्डली वेव ट्रेस से धीमी थी। फैंग युआन को सिर्फ प्रैक्टिकल उपयोग से मतलब था, उसके लिए वर्ल्डली वेव ट्रेस कहीं ज्यादा उपयोगी था। असरात नॉर्दर्न प्लेन्स में फैंग युआन अकेले हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड लौट गया, जबकि ताई बाइयून शेंगलैंग या ब्लेस्ड लैंड में ही रुक गया। फैंग युआन इस ट्रिप से बहुत संतुष्ट था। भले ही उसने एक हरे अंगूर का इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल कर लिया, इस स्थिति में जब लंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर की असली परिस्थितियों का पता नहीं था, उस जल्दी से स्वॉम्प क्रैब को हराना और स्थिति पर अपनी पकड़ बनाना जरूरी था। इमॉर्टल एसेंस वाकई में अनमोल था, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो इमॉर्टल एसेंस इस्तेमाल ना हो, उसकी वैल्यू 0 होती है। एक हरे अंगूर के इमॉर्टल एसेंस की तो बात ही छोड़ दो, अगर उस 8 या 10 भी इस्तेमाल करने पड़ते, तो फैंग युआन जरूरत पड़ने पर बिना हिचकिचाए उनका इस्तेमाल करता। उसने निष्कर्ष निकाला कि इस बार उसने निवेश कम किया, लेकिन फायदा बहुत बड़ा हुआ। पहला, उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल वापस ले लिया। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का वापस आना एक बेहद सुखद आश्चर्य था। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के साथ फैंग युआन क्षेत्रीय बाधाओं को पार कर सकता था, वो 5 क्षेत्रों में कदम रख सकता था। अपने पुनर्जन्म के फायदे का इस्तेमाल करके वो हर जगह साजिशें रच सकता था, सबसे बड़े लाभ प्राप्त कर सकता था। सबसे खराब स्थिति में भी, अगर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में घुस जाती है और उस नाश्त कर देती है, तो फैंग युआन और ताई बाइयून शेंग, डांगहु माउंटेन और विजडम गू को साथ लेकर पीछे हट सकते हैं। आगे बढ़ने पर हमला कर सकते थे और पीछे हटने पर रक्षा कर सकते थे। भले ही चाहे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल एक रैंक 6 मूवमेंट इमॉर्टल गू था, इसने फैंग युआन को इस स्थिति में सबसे बड़ा फायदा दिया था।
राइजिंग अजूर क्लाउड और वर्ल्डली वेव ट्रेस को मिलाकर भी ऐसा कुछ हासिल नहीं किया जा सकता था। इस मोड़ पर फैंग युआन को अपना दबाव कम होता हुआ महसूस हुआ। दूसरा, उसने ही लूलन और फेरी लीशन के साथ स्नोई माउंटेन अलायंस बना लिया था। हे लूलन के पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक था, 10 एक्सट्रीम्स में से एक, उसके पास अपार क्षमता थी और एक बार जब वो इमोर्टल बन जाएगी तो उसकी लड़ाई की ताकत भयानक होगी। फेरी ली शान नॉर्दर्न प्लेन्स की एक मशहूर शख्सियत थी। एक तरफ वो स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड की तीसरी नेता थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके दोस्ताने संबंध दूर दूर तक फैले हुए और उसके नॉर्दर्न प्लेन्स के कई राइचस पाथ गू इमोर्टल्स के साथ संबंध थे। राइचस पाथ गू इमोर्टल्स के बीच भी कमीने और अजीब लोग और डिमोनिक पथ में तो और भी ज्यादा अलग लोग थे। हर संघर्ष लाभ से उत्पन्न होता है। राइचस और डिमोनिक पथ सिर्फ एक दूसरे को मारने के लिए दुश्मन नहीं थे, वो सहयोग भी करते सौदे करते और यहां तक कि गुप्त रूप से साथ काम भी करते थे। फेरी ली शन के पास माउंटेन प्लेज इमोर्टल गू था। ये गू ही वो वजह थी कि वो सबके बीच इतनी लोकप्रिय थी। डोंगफैंग चैंगफैन ने राइचस फोर्सेस के साथ एक गठबंधन बनाया था। यूज माउंटेन प्लेज गू की जरूरत थी। डिमोनिक पाथ गू इमोर्टल्स एक दूसरे पर और भी ज्यादा शक करते स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड जैसा बड़ा संगठन सिर्फ माउंटेन प्लेज गू की नींव पर ही बन पाया था, क्योंकि माउंटेन प्लेज गू का इस्तेमाल करके बनाया गया गठबंधन तोड़ा नहीं जा सकता था। यही डिमोनिक पाथ गू इमोर्टल्स का विश्वास जीतने की चाबी थी। फैंग युआन उनके साथ इसलिए मिला क्योंकि एक तरफ यूज शक्तिशाली सहायता मिल सकती थी, जबकि दूसरी तरफ वो दुनिया में समय पर जानकारी न मिलने की अपनी सबसे बड़ी समस्या को हल कर सकता था। फेरी ली शन के संबंध दूर दूर तक उसके लिए फैंग युआन की तुलना में जानकारी हासिल करना बहुत आसान था। और तीसरा, फैंग युआन ने 4 इमोर्टल गू की जानकारी प्राप्त की। उसने उन्हें अदृश्य मुक्कों को नाश करते समय झपटा था, वो द क्लेंस सोल, राइजिंग अजूर क्लाउड, वुमेन्स हार्ट और कनेक्ट लक। कीमत के मामले में सबसे कम से शुरू करते हुए पहला होगा राइजिंग अजूर क्लाउड। फैंग युआन के लिए इस गू की कीमत सबसे कम थी। उसने इसे लन या लैंड स्पिरिट के पास गिरवी रखकर इसका सबसे बड़ा उपयोग किया। पॉइजन पाथ इमोर्टल गू वुमेन्स हार्ट एक बार खर्च होने वाला गू जो रिफाइनमेंट और नर्चरिंग को जोड़ता था। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी। आमतौर पर इस तरह के एक बार इस्तेमाल होने वाले गू के प्रभाव शक्तिशाली होते हैं, जैसे इमोर्टल गू ग्रुअल मड। वुमेन्स हार्ट से ऊपर था इमोर्टल गू क्लेंस सोल। क्लेंस सोल आत्मा को शुद्ध कर सकता था। इसका प्रभाव फैंग युआन के वुल्फ सोल गू से कहीं ज्यादा था। फैंग युआन के पास गट्स गू था, उसके लिए अपनी आत्मा को मजबूत करना आसान था। लुओपो वैली में प्रवेश करने से पहले इमोर्टल गू क्लेंस सोल सबसे अच्छा विकल्प होगा। इसके अलावा क्लेंस सोल किलर मूव मिरियड सेल्फ का कोर गू था। इसकी कीमत और भी ज्यादा थी। फैंग युआन ने एक मूल्यांकन किया, अगर वो किलर मूव मिरियड सेल्फ का इस्तेमाल नहीं करता तो उसकी लड़ाई की शक्ति आम रैंक 6 गू इमोर्टल से कम थी। लेकिन एक बार जब वो इस किलर मूव का इस्तेमाल करता तो उसकी लड़ाई की शक्ति बढ़ जाती, वो एक फर्स्ट रेट रैंक 6 गू इमोर्टल के बराबर होता। बेशक अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन की ब्लड पाथ लड़ाई की शक्ति की तुलना में वो अभी भी कमजोर था। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में वो एक डिमोनिक पथ का बादशाह था, रैंक 6 के शिखर पर, और रैंक 7 से सिर्फ एक कदम दूर था। उसकी लड़ाई की शक्ति वाकई भयानक थी। वो रैंक 6 के शीर्ष पर था। उसके पास तो आम रैंक 7 गू इमोर्टल्स के खिलाफ 2 बार जीतने का चौंकाने वाला बैटल रिजल्ट भी था। आखिर में था कनेक्ट लक इमोर्टल गू। यह लक पाथ इमोर्टल गू अनापेक्षित रूप से फैंग युआन की सबसे बड़ी प्राप्ति थी। इसकी कीमत क्लेंस सोल से भी ज्यादा थी। भले हाई क्लेंस सोल मिरियड सेल्फ का कोर था, इसे बदला जा सकता था, लेकिन कनेक्ट लक इमोर्टल गू का महत्व फैंग युआन के लिए बिल्कुल अनोखा था। फैंग युआन का पहला वाइटल गू स्प्रिंग ऑटम सकाडा था। यह इमोर्टल गू उसके उठान का कारण था। इस रहस्यमयी गू के बिना वो इस स्टार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन साथ ही ये गू हमेशा उस पीछे खींच रहा था। चाहे वो उसके अपच पर पड़ने वाला दबाव हो या स्प्रिंग ऑटम सकाडा की कमजोरी, इस्तेमाल करने वाले की लगातार कम किस्मत, इसने फैंग युआन के लिए बड़ी समस्याएं पैदा की और यहां तक कि कई जानलेवा संकट भी पैदा किए। अगर फैंग युआन की काबिलियत और बेरहम शख्सियत ना होती, साथ ही उसके कई तरीके, उसकी जगह कोई आम आदमी कब का मर गया होता। स्प्रिंग ऑटम सकाडा फैंग युआन का तुरूप का पत्ता था, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। फ्लैट कनेक्ट लक इमोर्टल गू के साथ यह स्प्रिंग ऑटम सकाडा की किस्मत वाली कमजोरी को हाल कर सकता था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने कनेक्ट लक इमोर्टल गू के कई उपयोग बताए थे।
सबसे अच्छा तरीका था इसके साथ दूसरे लकपात इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करना। उन्हें एक साथ इस्तेमाल करके गू मास्टर की किस्मत को एक प्रसिद्ध पहाड़ या नदी, एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट, या यहाँ तक कि ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवन से जोड़ना। इन अस्तित्वों की किस्मत असीम और लंबी उम्र वाली होती है, उन्हें नाश्त करना आसान नहीं होता। लेकिन फैंग युआन इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करने वाला था, क्योंकि वो कर नहीं सकता था। उसके पास सिर्फ एक लकपात इमॉर्टल गू था, वो इसे दूसरे लकपात इमॉर्टल गू के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। फैंग युआन का तरीका था कनेक्ट लक इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत को दूसरे लोगों की किस्मत से जोड़ना। लैंग या लैंड स्पिरिट ने पहले कहा था, एक व्यक्ति की किस्मत एक ज्वार की तरह है, इसका उतार चढ़ाव अनिश्चित है। अपनी किस्मत को दूसरों से जोड़ते समय सावधान रहना पड़ता है, वरना इस्तेमाल करने वाला कभी कभी डूब जाता है। अगर इसे ब्रेक लक गू के साथ इस्तेमाल किया जाता तो ये अनमोल इमॉर्टल एसेंस खर्च करता और ये इस्तेमाल करने वाले को लगातार सतर्क रहने पर मजबूर करता। लेकिन ये कमजोरी फैंग युआन के लिए अस्तित्व में नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो शख्स था जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके पुनर्जन्म लिया था। वो जानता था कि इस पीढ़ी के किस्मत वाले, प्रसिद्ध या अत्यंत सफल लोग कौन थे। वो यहां तक जानता था कि उनकी उपलब्धियां क्या होंगी और उनका पतन कब होगा। मैं पूरी तरह से अपनी पिछली जिंदगी की यादों का इस्तेमाल करके इन भविष्य के महत्वपूर्ण लोगों को ढूंढ सकता हूं और कनेक्ट लक गू का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत को उनके साथ जोड़ सकता हूं। क्योंकि मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है, मेरी किस्मत हमेशा खराब रहेगी, हमारी किस्मत जुड़ने के बाद फायदा उठाने वाला हमेशा में ही रहूंगा। फैंग युआन ने इस बारे में सोचा और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के बड़े फायदे को और भी साफ तौर पर पहचाना। अगर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ना होता तो वो पांचों क्षेत्रों के बीच आज़ादी से घूम नहीं पाता, उसके पास उन लोगों को ढूंढने के लिए दूर दूर तक सफर करने का समय कहाँ होता जो अभी भी गुमनाम थे। इस ट्रिप से आखिरी फायदा वो 3 इमॉर्टल गू अधूरी रेसिपीज थी जो वो लंग या ब्लेस्ड लैंड से वापस लाया था। इन इमॉर्टल गू रेसिपीज की कंप्लीशन रेट बहुत ज्यादा थी, वो 90% और उससे ऊपर थी, एक टुकड़ा तो 99% कंप्लीशन रेट वाला भी था। थोड़ी देर आराम करने के बाद फैंग युआन जमीन के नीचे की गुफा में पहुंचा। एक इमॉर्टल गू रेसिपी को डिड्यूस करने में बहुत सारे तत्वों पर विचार करना पड़ता था। मॉर्टल गू द्वारा बनाई गई विल्स निश्चित रूप से अपर्याप्त थी। फैंग युआन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, उसने डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन गू को एक्टिवेट किया। उसने पहले आसान काम करने का फैसला किया, 99% वाली अधूरी रेसिपी को हाल करने का। उसी समय लंग या ब्लेस्ड लैंड में लंग या लैंड स्पिरिट, मेरी मरम्मत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ताई बाई यून शेंग के हाथ उसकी पीठ के पीछे वो लंग या लैंड स्पिरिट और इंकमान किंग के सामने खड़ा था। इंकमन किंग ने आश्चर्य से भरी एनु से ठीक की हुई क्लाउड सॉइल को देखा, जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। पहले ताई बाई यून शेंग ने पीछे रुकने की पहल की थी। जब उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड को ठीक करने का सुझाव दिया था तो उस ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सोचकर कि ताई बाई यून शेंग ने इतना अच्छा काम किया, प्रभाव उसकी उम्मीदों से परे था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने ताई बाई यून शेंग को कुछ देर तक जांचा, कहा, सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कम उम्र में तुम काफी प्रभावशाली हो। तुमने ये कैसे किया? ताई बाई यून शेंग कड़वाहट से हंसा। वो बूढ़ा था और उसके बाल सफेद थी, किसी से अपने आप को जवान कहलाना एक बहुत ही अजीब अनुभव था। उसने लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू निकाला, उन दोनों के सामने प्रदर्शित किया और इसे साफ तौर पर पेश किया। इंकमन किंग ने जोर से प्रशंसा की, सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कमाल का इमॉर्टल गू है। इस इमॉर्टल गू के साथ हम ब्लेस्ड लैंड के टेरेन और नदी के प्रवाह को पुनः स्थापित कर सकते हैं। ये स्वर्गीय आपदाओं और धरती की विपत्तियों से होने वाले नुकसान को बहुत कम कर सकता है। इस इमॉर्टल गू की कीमत अपार है। लैंग या लैंड स्पिरिट भी रुचि ले रहा था। मैंने इस इमॉर्टल गू के बारे में सुना है, ये कभी इमॉर्टल जियो हुई का था। इमॉर्टल जियो हुई ने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल से एक खास ट्रू इनहेरिटेंस प्राप्त की थी। उसके पास सिर्फ लैंडस्केप एज बिफोर हाई नहीं था, उसके पास मन एज बिफोर भी था। मैंने तुम्हारा ये गू खुद नहीं देखा है, मुझे इस पर रिसर्च करने दो, ये मुझे जरूर नई प्रेरणा देगा। मैं तुम्हें 5 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स मुआवज के तौर पर दूंगा। लैंग या लैंड स्पिरिट के कई बिजनेसेस वो बहुत अमीर था और उसके पास इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की कमी नहीं थी। 5 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स। ताई बाई यून शेंग ने हिचकिचाया, फिर माना करते हुए सर हिला दिया। इमॉर्टल गू किसी की निजी राज होते हैं, उन्हें आसानी से जाहिर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ताई बाई यून शेंग ने अपने भविष्य के लिए फेरी ली शन से सीखा और यूज लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू को जाहिर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो इसे लंग या लैंड स्पिरिट को कैसे दे सकता था? उसने कहा कि वो रिसर्च करेगा,
लेकिन क्या हो अगर वो इस प्रोसेस में इसे बर्बाद कर दे? ये देखकर कि ताई बाई यून शेंग राजी नहीं हुआ, लंग या लैंड स्पिरिट बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने फिर भी बिल चुकाया। तुमने मेरे लिए सारी क्लाउड सॉइल ठीक कर दी, हमारे सौदे के मुताबिक यह 3 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स हैं। ताई बाई यून शेंग ने अपना हाथ हिलाकर माना कर दिया, मैं ये 3 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स नहीं लूंगा। जब फैंग युआन रेसिपी देने आएगा तो यूज ये उसके मुआवज के साथ दे देना। लैंग या लैंड स्पिरिट चूक गया, फिर जोर से हंसने लगा, क्या? ये मत कहना कि तुम्हें विश्वास है कि वो बदमाश सच में सफल हो जाएगा और रेसिपी पूरी कर देगा? हाँ हाँ हाँ, क्या तुम जानते हो कि इन रेसिपीज ने मुझे कितने सालों से परेशान किया है? खासकर वो 99% पूरी हुई रेसिपी, यूज तो मेरा में बॉडी भी पूरा नहीं कर पाया था। चैप्टर एंड।